टेक्निकल एंट्री का भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अच्छा पहले तो मेरी बात सुनो, मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता दूं इंग्लिश में मैं कैसे कैसे कराऊंगा, जरा ध्यान से सुन लेना बेटा, क्योंकि मुझे थोड़े से आप लोगों का भी सजेशन चाहिए होगा। सजेशन इसलिए करूंगा तो वही मैं अपने हिसाब से ही, लेकिन सजेशन मैं फिर भी एक बार देखना चाहता हूं कि आपको कहां कहां दर्द है और क्या क्या चीजें दूर करनी है। एयरफोर्स के एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चन आते हैं। एक बात ये बताओ सारे के सारे बच्चे, क्या तुम लोगों को पता है कि 20 क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? हाँ भाई, एक बार सारे के सारे बच्चे ये बताओ, क्या तुम लोगों को मालूम है कि 20 क्वेश्चन में क्या क्या आता है, या मैं एक बार बता दूं? कमेंट में कमेंट करके बताओ यार जल्दी से फटाफट। नहीं पता ना? भाई इतनी तेज कमेंट, मैं पागल हो जाऊंगा। सुन लो तो फिर मेरी बात सुनो ध्यान से फिर। एक बार बता रहा हूं, बुक लाना भाई जरा, एयरफोर्स XY वाली। एक बार मैं बता रहा हूं, जरा सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। एयरफोर्स का आपको बताता हूं कि उसमें क्या क्या आएगा, पहले सुन लो। सबसे पहले तो 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज, 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज, ठीक है, 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज। और ये मेरी XY ग्रुप की किताब है। कई बच्चे कह रहे थे सर आपकी XY ग्रुप की बुक का क्या करना है, अभी कोई मत खरीदना, ठीक है, 5-6 दिन रुक जाओ। इस बुक में कुछ नए प्रैक्टिस सेट जोड़ रहा हूं मैं अभी, और वो प्रैक्टिस सेट जब आ जाएंगे फिर तुम्हें सबको ये अवेलेबल करवा दूंगा। तो प्रैक्टिस सेट इसी से करेंगे हम सॉल्व, ठीक है ना। तब तक चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा अभी मैं। देखो ये प्रैक्टिस सेट्स हैं, एक बार सारे के सारे देख लो, ये स्पेशली डिजाइन है। और पिछले साल बच्चों ने ये बुक पढ़ी थी, पूरा का पैसेज भी ऐसे का ऐसे उतर गया। बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या आप में से कुछ ऐसे कोई ऐसा बच्चा है जिसने पिछले साल ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ी थी और उसके पेपर में एज इट इज क्वेश्चन पेपर पैसेज, और तो छोड़ो पैसेज तक, अनसीन पैसेज तक भी उतर गया था, अनसीन पैसेज भी एज इट इज। क्या तुम में से कोई ऐसा है? बताओ भाई, एक दो कमेंट करके। देखो ये कितने ये रहे, देखो। अब बताओ भाई, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, वो तो बच्चे तुम ही लोग तो हो, तुम्हारे में से ही हैं जो पिछले साल ऑफलाइन जिन्होंने पढ़ा था। ठीक है भाई, तो पढ़ने वालों का हमेशा मैच होता है, जो नहीं पढ़ेगा उसका तो कुछ मैच नहीं होता है, उसका तो भगवान भी मैच नहीं करा सकता। दिक्कत तो ये है, मैं तो छोटा सा इंसान हूं, भगवान भी मैच नहीं करा सकता। ना पढ़ने वाले का कुछ नहीं हो सकता, वो तो कमियां निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। खैर छोड़िए वो सारी बातें। 18 नंबर थे, 18 क्वेश्चन, बताओ 18 क्वेश्चन इस बुक में से एज इट इज मिले हैं। मैं वही तो कह रहा हूं यार, मुझे झूठ बोल के कोई बेनिफिट नहीं है बेकार में, ठीक है। आ जाओ तो जरा, 5 नंबर का 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज आएगा, 5 नंबर का अनसीन पैसेज आएगा। पहली बात तो ये, ठीक है। एक ईडियम आएगा, ठीक है भाई, एक वन वर्ड आएगा, स्पेलिंग एरर आएगा, स्पेलिंग एरर। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। सर मेरे में 18 थे, ओके। ये बेटा वॉल्यूम 1 ही है, इस वॉल्यूम 1 में चेंज करके इसी को बड़ा कर रहा हूं मैं। वॉल्यूम 2 वो एनडीए की हम अलग ही रखेंगे, अब तो एनडीए का पेपर हो गया, उसको हम बाद में देखेंगे। वॉल्यूम 1 है ये, वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 1 है, इसी में मैं इसको ही दोबारा से चेंज कर रहे हैं, इसी में नए क्वेश्चंस डाल रहे हैं। ललित कुमार सुना बेटा, तू सुना अपनी बुक कहां से मिलेगी? बुक हम आपको यहीं से पार्सल कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। जिस दिन बुक आ जाएगी ना एकेडमी में, उस दिन मैं यहीं से आपको डिलीवर कराऊंगा आपके घर तक, भारत के किसी भी कोने में हो हर जगह डिलीवर कराऊंगा, टेंशन मत लो। वो कैब भी सेम थी, वाई के सारस्वत। अब बताओ यार, कुछ तो इनमें से ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं ये नहीं, लेकिन बाकी तो जिन्होंने पढ़ा है, मैंने क्या कहा, जिसने ईमानदारी से पढ़ा है उसको पूरा पेपर एज इट इज मिलेगा, टेंशन मत लो। ललित सुना बेटा,
बुक को करा रहा हूं बेटा, बस मुझे तुम 15 दिन दे दो, 15 दिन दे दो, मैं इस महीने के एंड तक आपको बुक अवेलेबल करा दूंगा। इससे पढ़कर ही 18 आ गए थे। आ जाओ भाई। प्राइस वगैरह सब देखो भाई, स्पेलिंग एरर आएंगे आपके एग्जाम में, वन वर्ड आएगा, ईडियम आएगा, ठीक है, और इसके अलावा सिनोनियम, सिनोनियम आएगा, एंटोनियम आएगा। सुन लो रे बेटा, सिनोनियम आएगा, एंटोनियम आएगा। अब जरा मार्क्स काउंट करते रहना, 5 नंबर तो ये फिक्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 ये हो गए, तो ये हो गया 3 और 2 5, 5 नंबर आपके ये, तो 10 नंबर तो आपके यहीं तक फिक्स हो गए, ठीक है। अब आ जाओ इसके अलावा और क्या क्या आएगा, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो जरा, करा रहे हैं बेटा, जल्दी करा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मेरे 20 नंबर थे अमित कुमार के, ओके। पहले एक बार इसको इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है भाई। अब सुनो, एक आएगा PQRS, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रहेगा, एक और दो भी हो सकते हैं एरर्स में, एरर्स में एक दो भी हो सकते हैं, और कोई अगर ये कहता है कि फिक्स होता है, फिक्स कुछ नहीं होता, कभी एक क्वेश्चन भी एरर का हो जाता है, कभी 2 क्वेश्चन भी एरर का हो जाता है, कभी एरर के 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो ये फिक्स कुछ नहीं होता। बाकी जो रहेगा, एक क्वेश्चन आपका ये रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। हाँ भाई बच्चों, एक क्वेश्चन बताओ, ये आता है कि नहीं आता है? हाँ भाई जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन ये आता है कि नहीं आता है? हाँ, आगे ना समझ में, एक क्वेश्चन नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ढूंढने का पूछेगा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ बेटा, नेवी के लिए भी है, एक क्वेश्चन ये होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक शब्द नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है, एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के कम से कम मान के चल रहा हूं मैं 2, एक आता है लेकिन मैं 2 मान के चल रहा हूं, ठीक है। आकाश गुप्ता नाम ले लिया बेटा, ठीक है, तेरा नाम ले लिया, ठीक है। प्रीपोजिशन के कितने क्वेश्चन है बेटा? 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन मान लिया हमने। आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आर्टिकल का आएगा, एक क्वेश्चन कंजक्शन का आएगा, एक आर्टिकल का, एक क्वेश्चन कंजक्शन का, ये आना ही आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो फिक्स है, जो कोई रोक ही नहीं सकता, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव, एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं बेटा, नरेशन और वॉइस उसी को कहते हैं, ठीक है। हाँ, नरेशन फिक्स है बेटा, बिल्कुल नरेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रीपोजिशन क्वेश्चन आएगा, कंजक्शन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आपका आर्टिकल का क्वेश्चन आना ही आना है। ये कुछ क्वेश्चंस आपके फिक्स होते हैं, तो बाकी जो 1-2 क्वेश्चन बचा है वो मैंने आपको बता दिया, वो इसी में से आएगा, ग्रामर में से ही, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। अच्छा, एक आता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, सिंगुलर से प्लूरल, कभी कभी सिंगुलर से प्लूरल नहीं आता, तो मेल का फीमेल, मेल फीमेल बनाने का आ जाता है, मेल से फीमेल का, ठीक है बेटा, मेल टू फीमेल, कि भाई ये वर्ड है, इसका फीमेल क्या होगा या इसका बेबी क्या होगा, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कराया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। मैंने किड का बताया था कि भाई ये बकरी के बच्चे को, गॉड के बच्चे को किड कहते हैं, तो यानी कि बेबी पूछ लेता है, इसके यंग वन को क्या कहेंगे, यंग वन का आता है मेल फीमेल में से पूछ लेगा, या फिर आपसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना, जेंडर, हाँ जेंडर, अरे वही तो कह रहा हूं, मेल फीमेल जेंडर, ठीक है बेटा। और बताओ जल्दी से,
और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल एनडीए कैडेट बिल्कुल निकलेगा, पहली बार में ही निकलेगा पेपर। टेंशन मत लो, टाइम टेबल वगैरह सब बता दी, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपकी जो डेली क्लास होगी